हाँ हेलो शाजिया। अब्बा जी, अब भाई और मुसरत फोन क्यों नहीं अटेंड कर रहे? बाहर गए हुए हैं, अब फोन क्यों नहीं उठा रहे ये भी मैं बताऊंगा। आएंगे तो पूछ लेना। लेकिन मैं तो यहाँ कह चुकी हूँ ना कि वो लोग कराची पहुँच चुके हैं। तो क्या हुआ? अगर सरमत ने ना था शादी से, तो ये लोग कराची आकर क्या कर रहे हैं? शाजिया किसने कहा कि सरमद ने इनकार कर? जारा ने कहा है कि सरमत शादी नहीं करना चाहती। सुनो, सरमद ने मुझे बताया था, ने उसकी पूरी बात नहीं सुनी थी। मतलब जारा को गलतफहमी हुई है। हाँ सुनो, तो ऐसा करो कि ज़ारा को मेरी गलतफहमी में ही रहने दो। मगर क्यों? बताऊंगा बताऊंगा, इतनी जल्दी किस बात की? साहब ये वकील साहब देखे गए। वकील साहब देके गए तो बुलाएं यार। साहब वो कह रहे थे जल्दी में हूँ, आपसे कल से बात कर। ठीक है तुम जाओ। क्या बकवास तुम? इस तरह माँ से बात करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? आप ही की बेटी हूँ ना, कैसे शर्म आई? इतनी आसानी से आपने अपनी बेटी को बेवा करने की बात कर दी। मेरा शौहर अभी मौत के मुंह से निकला है मम्मा, और सारी जिंदगी आपने खुद हमसे भी मामू के मरने की दुआएं करवाई हैं। हाँ तो मरे तो नहीं ना, बल्कि उल्टा पता नहीं गड़े मुर्दे खोद के कोई और भी जिंदा हो गए, पता नहीं कहाँ से सारे। पूरी जिंदगी मामू ने आपको आंखों पर बिठाया और आपने उनकी आंखों में धूल झोंक दी, मोहब्बत की पट्टी बांध दी, और आपके भाई बहन की बातों को सहीफा समझकर अपनी जिंदगी बर्बाद कर। बड़ी मामी को आपने भगाया, सारा और जारा को अलग किया। और सलमा मामी, उनका सच तो आप जानती थी ना। आप जानती थी कि वो मां नहीं बन सकती, लेकिन आपने सबसे छुपाया किसके लिए? अपनी औलाद के लिए। क्या ऑल फॉल तो तुम, मैं आपसे सिर्फ ये जानना चाहती हूँ कि आपने मामू की जिंदगी क्यों बर्बाद की? हमारी वजह से ना, और आज हमारे साथ भी आप नहीं खड़ी हुई, तो आखिर क्या है आप? सारा नहीं हूं मैं। वैसे भी पूरी जिंदगी आपके साथ मिलकर मैंने उस पर सिर्फ जुल्म किया। मुझे तो समझ नहीं आता कि आखिर आप क्या चाहती हैं? आप ये चाहती हैं कि मैं मुनव्वर को छोड़कर यहाँ अपने भाई के दर पर बैठ जाऊं, आपकी तरह चाले चलकर अपने भाई का आप करूं? नहीं मम्मा, ऐसा नहीं करूंगी। मैं अपनी औलाद को अपने जैसा बनने नहीं दूंगी, क्योंकि मुझे आप जैसी मां नहीं बनना। मुझे अपने भाई का घर खराब नहीं करना। मैं अपने भाई के लिए आपकी जैसी बहन नहीं बनूंगी। ना ही मैं सारा और भाई की शादी खराब करूंगी, और ना ही मैं सारा को बड़ी मामी की तरह डराकर इस घर से भगाऊंगी। शाजिया की तो बात ही मत कर तुम। वो मेरा घर खराब करना चाहती थी ना, मुझसे और मेरे बच्चों से घर छीनना चाहती थी ना। हाँ झूठ बोला मैंने उसके बाप से, क्या फर्क पड़ता है? सारा, झूठ बोला मैंने कि वो अभी भी जिंदा है या मर गई है। लेकिन काश खुद ही अपने हाथों से मार देती तो आज ये दिन ना देखना पड़ता। और ये जो सलमा का सच बता देती तो ये जो पैसा, शानो शौकत, तो ऐशो आराम से जो तुम लोग जी रहे हो ना जिंदगी, ये सरमद का इनकार सुनकर ज़ारा अंदर से परेशान थी, क्योंकि उसको एक धचका लगा था कि सरमद उसे बहुत चाहता है। लेकिन सरमद ने जब इनकार किया तो वो परेशान हो गई थी। लेकिन जब उसकी मामा ने उसके नाना अबू से पूछा तो उन्होंने मना कर दिया कि ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन ज़ारा को ये बात अभी नहीं बताना, उसको सरप्राइज़ देना चाह रहे थे सब लोग। इधर रक्षी के हस्बैंड को जब धचका लगा तो उसे एहसास हुआ कि वो कितना गलत कर रहा था अपनी बीवी के साथ। तो वो बेहतर रवैया इख्तियार करने लगा और उसने कहा कि मैं आइंदा ऐसा कुछ नहीं करूँगा, मैं तुमसे माजरत चाहता हूँ। रक्षी भी इंसान बन गई, क्योंकि उसको भी पता चल गया था कि वो भी बहुत गलत थी। अपनी माँ के पास पहुँची और बहुत सारी बातें अपनी माँ से की और कहा कि आप जिस तरह से मामू के साथ गलत रवैया रखती रही हैं और उनके घर में रहते हुए उनकी जड़ें काटती रही, आप चाहती हैं कि मैं भी अपने भाई के घर तलाक लेकर आ जाऊँ और अपने भाई के ऊपर मुसल्लत हो जाऊँ, अपनी भाभी
के ऊपर और उनकी ज़िंदगियों को जीरन कर दूं, लेकिन मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी। जब दोनों माँ बेटी ये बातें कर रही थी तो उसी दौरान मज़हर वो फ़ाइल लेकर आया था जो उसने जायदाद अपनी बहन के नाम की थी ताकि वो अपनी मर्ज़ी से उसको इस्तेमाल कर सके। ये बातें सुनकर वो हक्का बक्का रह गया और उसको एहसास हुआ कि उसने अपनी बीवी बच्चों के साथ कितना गलत किया।